यूनिट एंड मेजरमेंट एनसीईआरटी जो बिहार बोर्ड में 8 मार्क्स और स्टेट में 4 से 5 मार्क्स और जी मेंस में 3 से 4 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। बोर्ड पर लिखने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात सुनते रहो, सब याद हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानो फिजिक्स है क्या। प्रकृति का विज्ञान। न्यूटन ने सेब गिरते देखा तो गुरुत्वाकर्षण समझ गया। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे जब उन्होंने एक सेब को जमीन पर गिरते हुए देखा। लेकिन यह एक प्रसिद्ध कहानी है जो बताती है कि कैसे एक गिरते हुए सेब को देखकर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का विचार आया। उन्होंने सोचा कि सेब सीधे नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर या बगल में क्यों नहीं। इस विचार ने उन्होंने ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जो कहता है कि ब्रह्मांड में हर पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। जितने प्लेनेट हैं सभी को आकर्षित करता है। इस विचार से उन्होंने एहसास हुआ कि एक ही बल जो सेब को जमीन पर खींचता है तो चंद्रमा को भी उसकी कक्षा में रखता है। इस विचार से उन्होंने ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार ब्रह्मांड के हर पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। आइंस्टाइन ने सपने में देखा कि E बराबर m² बना दिया, खोज कर लिया। आइंस्टाइन ने 1905 ईस्वी में अपने प्रसिद्ध पेपर में इस समीकरण को प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत ने प्रकाश की गति से यात्रा करने के काल्पनिक प्रयोग से विकसित हुई अपनी अंतर्दृष्टि को गणितीय रूप दिया, जिससे साबित हुआ कि पदार्थ को ऊर्जा और ऊर्जा को पदार्थ में बदला जा सकता है। सोचो और कल्पना करो कि आइंस्टाइन को प्रकाश की गति से चलने वाली एक बीम के साथ यात्रा करने की कल्पना करना पसंद था। सैद्धांतिक कार्य उन्होंने 1905 में उन्होंने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत का विकसित किया और इस सूत्र को पेश किया गया। गणितीय तर्क इस समीकरण ने साबित किया कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और ऊर्जा को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा और प्रकाश की गति के बीच संबंध है। व्यवहारिक प्रभाव यह समीकरण परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम के विकास का आधार बना। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि E बराबर m² की खोज के लिए आइंस्टाइन ने कोई सपना नहीं देखा था। यह उन्होंने कई वर्षों के गहन अध्ययन और भौतिक गणित में उनके गहन योगदान का परिणाम था। फिजिक्स को आसानी से समझते। फिजिक्स है क्या। बिहार में बाढ़ आती है, पानी का दबाव, कोसी की स्पीड, सब यह फिजिक्स है। भाई सिंपल भाषा में समझो, नेचुरल में होने वाली घटनाओं को क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, वह फिजिक्स है। कोसी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है, 7.2 गुना 10⁵ मीटर। बाढ़ का दबाव 10⁵ पास्कल होता है। तो ट्रैक्टर का पावर 50 HP यानी कि 37,300 वाट। तो यह सब क्या है, फिजिक्स है भाई। अब आते हैं यूनिट पर। दुनिया में कुल 7 बेस SI यूनिट है। ट्रिक याद कर लो, लॉ, द, स, व, त, म, प। लॉ से लंबाई, इसको मापते हैं मीटर से। द से द्रव्यमान, इसको मापते हैं किलोग्राम से। स से समय, इसको मापते हैं सेकेंड से। और व से विद्युत धारा, इसको मापते हैं एम्पियर से। और त से तापमान, इसको मापते हैं केल्विन से। अब म से पदार्थ की मात्रा, इसको मापते हैं मोल से। और प से प्रकाश की तीव्रता, इसको मापते हैं कैंडला से। बस इतना याद कर लो। अब डायमेंशन, ये है असली जादू। लंबाई को डिनोट करते हैं L से, तो द्रव्यमान को भी डिनोट करते हैं M से। तो समय को नापते हैं या डिनोट करते हैं T से। तो स्पीड बराबर क्या होगा, स्पीड बराबर होगा दूरी बट्टा समय, LT⁻⁻1। ये फार्मूला है, इसको इससे डिनोट करते हैं। बल बराबर M×A, इसको डिनोट करते हैं MLT⁻2 होता है। ऊर्जा
1/2 mv² बराबर इसको डिनोट करते हैं ml² T⁻⁻² होता है। दबाव फोर्स बराबर बल बटा क्षेत्रफल ml⁻⁻1 T⁻⁻² होता है। जी में फार्मूला गलत या सही है, डायमेंशन से 10 सेकेंड में पकड़ लो। इम्पोर्टेंट ट्रिक है जो 5/18 यानी कि 36 किलोमीटर को मीटर सेकेंड में बदलने के लिए तो 36 गुना 5/18 से भाग किया जाता है, इसका 10 मीटर प्रति सेकंड यही आएगा। बिहार बोर्ड में हर साल सवाल आते हैं, लिख लो। और बोर्ड एग्जाम में 5 पक्के सवाल है। जो बल का डायमेंशन होता है ml⁻² होता है, तो ऊर्जा और कार्य का डायमेंशन होता है ml² T⁻² होता है। तो दबाव का डायमेंशन होता है ml⁻⁻1 T⁻⁻² होता है। तो 1 जूल बराबर होता है 1 kg मीटर स्क्वायर बट्टा सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर। ये 5 लिख लो, 8 में से 8 मार्क्स पक्का है। पिछले 5 साल में आए सवाल। SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन है। प्रकाश की तीव्रता कैंडेला होता है। 1 kWh को कितना जूल होता है? 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल होता है। डायमेंशन से फार्मूला चेक करने के लिए ट्रिक 4 से 5 सवाल हर बार आते हैं। अब गलतियां जो 90% बच्चे करते हैं, यूनिट को गलत लिखना, पूरा नंबर काटना, किलोमीटर को मीटर सेकेंड में नहीं बदलना, डायमेंशन को भूल जाना। ये 3 गलतियां मत करना, बस ये 3 काम कर लो। अगला वीडियो मोशन एंड स्ट्रेट लाइन पर होगा। आखिर फिजिक्स डरने की चीज नहीं है, प्रत्येक बच्चे भी सीख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।